आज हम लोग एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं रिगार्डिंग टीचिंग ऑफ ऑनलाइन सेफ्टी या प्रिकॉशंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी को प्रिकॉशंस किस तरह लिया जाता है फॉर किड्स स्टूडेंट्स उनको आज के डेट पे सीखना कि ऑनलाइन प्रोटेक्शन किस तरह है, ऑनलाइन सेफ्टी किस तरह किया जाता है, बहुत ज़रूरी हो गया है। आज से फर्ज कीजिए 10 years ahead, 20 years ahead एक ऐसा टाइम आएगा। मुझे तो लग रहा है 10 years ahead भी मैं कुछ ज़्यादा बोल दिया हूँ, 5 years ahead, मतलब 6 years ahead ये चीज़ तो कंपलसरी होना चाहिए स्कूल्स में एंड ऑल दिस थिंग्स, मतलब क्योंकि डिजिटल फ्रॉड एंड और साइबर क्राइम्स इतने बढ़ गए हैं कि मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं आगे जितने बढ़ूंगा आपको और भी क्लियर तो जाएगा। चलिए इसके ये जो टॉपिक है इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है आज के डेट पे। ठीक है, क्योंकि मैं इसको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मतलब 5 years ahead के आगे में 5 साल पहले। आज की डेट पे अगर हम लोग ये चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं 5 साल में, वो थोड़ा सा चीज़ हमारे लिए सही बैठेगा, थोड़ा किड्स को नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है, मैं ये मतलब प्रेजेंटेशन जो कर रहा हूँ इसमें, आज का ये टॉपिक मैं इसीलिए चूज किया हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके ऊपर अभी आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कैसे ये चीज़ हम लोग करेंगे। इसके ऊपर मेजर्स ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन और भी बहुत दूर जाना बाकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इकोनॉमिक्स का टाइम के हिसाब से आप देखिएगा, ये इकोनॉमिक टाइम के हिसाब से इंडिया कुड फेस 17 ट्रिलियन साइबर अटैक्स इन 2047। 17 ट्रिलियन मतलब ये छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। और 17 ट्रिलियन जब मैं नंबर बोल रहा हूँ, ये नंबर हर एक एज ग्रुप के अगेंस्ट पे ये आएगा, चाहे वो बच्चे पकड़िए चाहे ये बूढ़े पकड़िए। ये हर एक के मतलब साइबर अटैक्स हर एक के एज ग्रुप के अंडर आएगा ये। ठीक है, तो अगर अभी से हम लोग प्रिकॉशन नहीं लिए तो मतलब 5 years ahead, 10 year ahead हम लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सबसे इजी और सिंपलेस्ट वे है ये है कि हम लोग खुद को एडुकेट करें रिगार्डिंग साइबर अटैक्स, ऑनलाइन सेफ्टी किस तरह लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो फिर मतलब कुछ कुछ पार्ट आगे बढ़ते हैं। मैं वीडियो को बड़ा शॉर्ट रखूंगा। अगर आपको डिटेल में चाहिए ये वीडियोस, मतलब ये इतना वास्ट मतलब चीज है ना कि आप मतलब एक एक चीज कवर करने के लिए घंटा भर लग जाएगा। तो मैं ओवरऑल एक ब्रीफ दे रहा हूँ रिगार्डिंग मतलब इसके माध्यम से, ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसके बारे में और भी डिटेल में आपको जानना है, मेरे को कमेंट में आप जरूर मेंशन करना इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सेफ्टी फॉर किड्स। ठीक है, क्यों जरूरी है किड्स के लिए साइबर सेफ्टी रखना? क्योंकि आज के डेट पे मतलब डिजिटल मतलब क्राइम्स, जो डिजिटल एरा हो गया, जो डिजिटल का जो अभी मतलब वो चल रहा है, टाइमलाइन चल रहा है, इसमें क्रिमिनल साइबर क्रिमिनल्स का जो मोड ऑफ ऑपरेंडिस है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है और आगे भी और भी कॉम्प्लिकेटेड होते रहेगा। कॉम्प्लिकेटेड का मेरा मतलब है नया नया तरीका निकालना। आप कुछ कुछ चीज सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन उन लोग वो चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज को रोकने के लिए फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन है वो हो गया आपका एडुकेट होना। एडुकेट होना रिगार्डिंग साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी को किस तरह से हैंडल किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसमें एडुकेट होना ये फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन है। और जबकि किड्स अभी आगे बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स अभी आगे बढ़ रहे हैं, उनका वो उन लोग तो अभी हैंडल कर रहे हैं। आजकल तो मैक्सिमम पकड़ लीजिए 70 to 80% किड्स के हाथ पे अब ऑनलाइन बेस्ड सब चीज होते रहता है। फ्रॉड्स भी होते रहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि किड्स और मतलब स्टूडेंट के बीच में फ्रॉड्स नहीं हो रहा है। फ्रॉड्स अभी तक भी हो रहे हैं, आज का डेट पे भी हुआ होगा, कहीं पे रिपोर्ट्स में अगर देखेंगे तो मिलेगा। लेकिन इसको कम किया जा सकता है बाय एडुकेटिंग देम। ठीक है, फ्रॉम द स्कूल लेवल ऑन, स्कूल लेवल से ये चीज स्टार्ट करना। अब जब हम लोग साइबर सेफ्टी हम लोग स्टूडेंट्स को हम लोग सिखाएंगे तब क्या क्या चीज होगा। फर्स्ट, प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन।
खुद का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हर जगह पे देगा नहीं, उसको समझ में आएगा कहाँ पे चीज देना है कहाँ पे नहीं देना है। प्रिवेंट्स बुलिंग, साइबर बुलिंग, आजकल साइबर बुलिंग काफी हो गया, मोटा पतला हर एक चीज साइबर बुलिंग करते रहता, ठीक है। तो अगर उसको पता है कि साइबर सेफ्टी कहाँ पे उसको जाना है नहीं है, तो ये भी प्रोटेक्ट होगा। सेकंड, वो बंदा रेस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप बनेगा। कभी कभी आप न्यूज में सुनते हो ना कि आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब कोई जगह पे मतलब ब्लैक मार्केट में चला गया है, वो पैसा के लिए बेचा जा रहा है। तो अगर आपको पता होगा कि कौन से जगह पे क्या देना है, क्या कहाँ पे नहीं देना है, तो मतलब आप एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप बनोगे। आपको पता रहेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, लेकिन उसके लिए पहले एडुकेट होना जरूरी है। तो इसीलिए मैं एम्फेसिस करता हूँ कि मतलब साइबर सेफ्टी किड्स और स्टूडेंट्स को देना बहुत जरूरी है। ये आज के डेट पे ये मैंडेटरी कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब एक तो चैप्टर होना चाहिए रिगार्डिंग साइबर सेफ्टी फॉर किड्स, क्योंकि मतलब डाउन मतलब एहेड ऑफ द ईयर ये मतलब बहुत आगे बढ़ने वाला है, साइबर क्राइम्स बहुत आगे बढ़ने वाला है। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। तब ये देखिए जो मैंने पहले स्लाइड्स में बताया था, यंगर पीपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वल्नरेबल टू साइबर क्राइम्स। उनको उतना कुछ पता होता नहीं है। जो क्रिमिनल्स होते हैं वो मोड ऑफ ऑपरेंडिस नया नया लाते हैं, तो उनको कैसे पता रहेगा। लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर अगर उनको पता चलते रहता है तो साइबर क्राइम्स उनको रोका जा सकता है। अगर वो एडुकेट हो जाते हैं तो काफी हद तक रोका जा सकता है। देखिए डीक्यू इंस्टीट्यूट, ए रिसेंट स्टडी फ्रॉम डीक्यू इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया है कि 70% ऑफ द चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स ग्लोबली, चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स ग्लोबली 70% रिस्क में है इन द मतलब साइबर रिस्क में, साइबर क्राइम्स के रिस्क में आता है 70% ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। और ये सिर्फ 2023 में है, और ये बढ़ेगा। मैंने जो पहले बताया था वही यहाँ बोल रहा हूँ। 2023 के अगर आंकड़ा पकड़े, 70% ऑफ द चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स आर इन रिस्क, उन लोग रिस्क फैक्टर में गिरते हैं रिगार्डिंग साइबर क्राइम। इसका मतलब हो गया कि उन लोग के साथ साइबर क्राइम हो सकता है। और ये तो बस 2023 का आंकड़ा है। 2024 में ये डेफिनेटली बढ़ेगा, 2025 में और भी बढ़ेगा। मैं वही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आज के डेट पे ये एक मतलब मैंडेटरी सब्जेक्ट हो चुका है कि आप साइबर सेफ्टी किड्स को सिखाओ, ठीक है। मेरा वीडियोस को आप शेयर जरूर करना कि मतलब ये एकदम टॉप लेवल तक पहुंचे, कि उनको भी समझ में आए। ठीक है, टॉप लेवल में भी काम चल रहा है, उन लोगों को भी ये चीज पता है, लेकिन मैं उन लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये चीज को बुक्स में लेके आए, स्कूल बुक्स के अंदर पे, फ्रॉम क्लास 4 टू 11-12 तक, ठीक है। क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। अलग अलग आज एज क्राइटेरिया के लिए अलग अलग सेफ्टी प्रिकॉशंस उनको किस तरह से समझाना है, कैसे समझाना है, वो अलग अलग तरह से उसको समझा के किड्स के बुक्स में आना चाहिए। ये एक मैंडेटरी चीज हो जाना चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी टिप्स पेरेंट्स और टीचर्स के लिए, अपने बच्चों को और स्टूडेंट्स को किस तरह से उनको स्टेज से, फर्स्ट स्टेज से उसको क्या समझाना है। तो कुछ कुछ चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखिए ये बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। एक एक अगर मैं टॉपिक लूँ घंटा भर लग जाएगा, मैंने पहले भी ये चीज बताया था। तो मैं इसको बड़ा ब्रीफली दिखा रहा हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स हैं साइबर मतलब सिक्योरिटी सेफ्टी टिप्स फॉर पेरेंट्स के लिए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। पहला, टॉक टू योर चिल्ड्रंस अबाउट द पोटेंशियल ऑनलाइन थ्रेट्स सच एज ग्रूमिंग। देखिए थ्रेट्स मैंने यहाँ पे 3 पार्ट पे लिखा है। एक हो गया ग्रूमिंग, दूसरा बुलिंग, एंड तीसरा हो गया स्टॉकिंग। बुलिंग तो हम लोग को पता ही है, ऑनलाइन पे किसी को मतलब भेदभाव से बात करना, मतलब फर्ज कीजिए कोई ऑनलाइन में चैटिंग कर रहा है, उसको बहुत तरह से बुली कर रहा है। बुली का मतलब मैं अगर सिंपल बोलूँ तो हम लोग के स्कूल में बुली होता है कि अरे भाई तू मोटा है, तू पतला है, बच्चे लोग के साथ जनरली जो होता है। ऑनलाइन में भी बुलिंग होता है, तो उसको हम लोग वो कैटेगरी में रखते हैं। स्टॉकिंग, ऑनलाइन में पीछा करना। कोई लड़का अगर लड़की का पीछा कर रहा है, सेम वाइसी वर्सा, कोई लड़का अगर लड़की का पीछा कर रहा है ऑनलाइन, फेसबुक में ट्रैक कर रहा है वो कर क्या रहा है, किधर से क्या जा रहा है, इंस्टाग्राम में ट्रैक कर रहा है,
लिंक्डइन में ट्रैक कर रहा है, जो भी है, जिस तरह से भी है, उसको स्टॉकिंग बोला जाता है। और एक ये हो गया ग्रूमिंग। ग्रूमिंग मतलब एक ऐसा चीज है, मतलब कोई भी बच्चे या कोई भी स्टूडेंट, ये जनरली मतलब अ, जब ये यंगस्टर हैं जो उभरती उम्र में होते हैं, उनके साथ जनरली होता है, मतलब एक ट्रस्ट बिल्डअप करना सोशल मीडिया की तरफ से, और उसको मतलब सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना, उसको हम लोग ग्रूमिंग बोलते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया में शादी का प्रपोजल आया, शादी कर लिया, फिर उसको छोड़ दिया, और वगैरह वगैरह, ये सब केस तो आप लोग देखिए न्यूज में मिलते रहता है। ठीक है। तो जो हमारे पेरेंट्स है, जो टीचर्स है, उनको ये चीज बच्चों के साथ खुल के बताना चाहिए। ठीक है, कि आपके साथ ये चीज हो सकता है, और उनको पहले से ही सतर्क रखना चाहिए कि ये चीज हुआ है, और इससे आप बच के चलो। कीप ट्रैक्स ऑफ देयर ऑनलाइन एक्टिविटीज। कीप ट्रैक्स ऑफ देयर ऑनलाइन एक्टिविटीज, क्या करते हैं ऑनलाइन में, कैसे करते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। गाइडलाइंस फुल्ली सेट कर दो कि इंटरनेट कितना देर चलाएंगे, मतलब कितना देर से कितना देर बैठेंगे, कितना चलाएंगे। फर्ज कीजिए उनका अगर गाइडलाइन सेट हो गया कि अगर वो इंटरनेट चला रहे हैं तकरीबन पकड़ लीजिए दिन का आधा घंटा, तो आपने उनको सेट कर दिया है कि भाई तुमको दिन का आधा घंटा ही इंटरनेट यूज करना है। जितने इंटरनेट में कम रहेंगे, उतना फ्रॉड, मतलब साइबर सिक्योरिटी के रिस्क से वो, साइबर क्राइम के रिस्क से वो बचे रहेंगे। ठीक। सेकंड पॉइंट में बढ़ते हैं। प्रोटेक्ट योर चाइल्ड फ्रॉम साइबर ग्रूमिंग। वो मैंने जो ग्रूमिंग के बारे में बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले। अब ग्रूमिंग क्या है, यहाँ पे एकदम अच्छा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है। ग्रूमिंग इज ए प्रैक्टिस वेयर समवन बिल्ड एन इमोशनल बॉन्ड विद द चाइल्ड थ्रू सोशल मीडिया और चैट विंडो विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग देयर ट्रस्ट फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। सोशल मीडिया के माध्यम से या चैट बॉक्स के माध्यम से, कोई भी माध्यम से आपका ट्रस्ट बिल्डअप करना, आपसे ट्रस्ट वर्दी में आना, और उतने लेवल पे मतलब चले जाना, ट्रस्ट उतने लेवल पे लेके जाना कि आपसे वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर सके। वही जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि सोशल मीडिया में लड़का लड़की बात किए, लड़का ने प्रपोजल भेजा या लड़की ने प्रपोजल भेजा, तो कोई भी हो सकता है, मेल की तरफ से भी हो सकता है, फीमेल की तरफ से हो सकता है, विक्टिम मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, वो मैं बताना कोशिश कर रहा हूँ। कि प्रपोजल भेजा, शादी किया, और पकड़िए 2 हफ्ता 3 हफ्ता ब्रेकअप करके या लड़की फरार हो गई या लड़का फरार हो गया, दोनों गायब, और मतलब नहीं है। तो विक्टिम नहीं तो लड़की होगी, नहीं तो लड़का होगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं फिर। नेवर क्लिक सस्पिशियस लिंक। नेवर क्लिक सस्पिशियस लिंक्स और अटैचमेंट। कोई भी अननोन पर्सन आपको कोई लिंक भेजे, कोई ईमेल भेजे, उसको खोलिएगा मत। ठीक है। कुछ भी हो सकता है उसमें। उसमें मैलवेयर हो सकता है जो कि आपका कंप्यूटर को इन्फेक्ट करे, ठीक है, आपके मोबाइल को इन्फेक्ट करे। तो मतलब सोच समझ के खोलिएगा। हाँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नेवर क्लिक ऑन लिंक्स और फाइल्स और सोशल मीडिया फ्रॉम अननोन पर्सन। अनजान आदमी से वो सब करिएगा। कभी कभी तो जानकार बंदे भी कर देते हैं। तो हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड में रखिएगा कि जो मैं फाइल खोल रहा हूं और जिससे आया है, वो क्या बंदा सही है या गलत है। ठीक है। दिमाग में हमेशा ये रहने से क्या होता है, आप रिस्क फैक्टर से थोड़े बचे रहोगे। फोर्थ, कवर योर वेबकैम। हमेशा पेरेंट्स लोग को स्टूडेंट को बोलना चाहिए कि अगर वेबकैम जरूरत नहीं है, बंद करो। ठीक है। वेबकैम तो आजकल लैपटॉप में डिफॉल्ट होके आता है। आजकल लैपटॉप में भी तो वो एक शटरिंग सिस्टम आ गया है कि आप शटर दबा दो, वेबकैम बंद हो गया। वेबकैम को मतलब हमेशा बंद करके रखना बहुत जरूरी है, या जब जरूरत हो तब चलाओ, तो बंद करके रखो, खत्म कहानी, जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो हैक हो चुका है या कॉम्प्रोमाइज हो चुका है आपका कंप्यूटर, आपके वेबकैम के थ्रू से वो जितने सारे डे टू डे आपका एक्टिविटीज है, वीडियोस है, वो रिकॉर्ड करके अपने पास वो रखेगा। वो आपको पूरा ऑब्जर्व करेगा, वॉच कर, मतलब ऑब्जर्व करेगा आपका डे टू डे एक्टिविटी, क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, और उसके अगेंस्ट में वो अपना बाद में जो काम करना है वो करेगा। ठीक। तो हमेशा वेबकैम कवर करके आप रखो। कभी कभी मतलब जो प्राइवेट वीडियोस हैं, प्राइवेट पिक्चर्स हैं, वो भी थ्रू वेबकैम, अगर मतलब अगर वेबकैम, अगर लैपटॉप और स्मार्टफोन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तब तो उसके थ्रू से भी वो चीज, मतलब जो वीडियोस हैं और फोटो पिक्चर्स हैं, वो
जो हैकर है उनके पास चले जाते हैं। तो बस एक ही चीज है, अपना वेबकैम को जब जरूरत हो तब यूज करो, अगर जरूरत नहीं है तो उसको बंद करके रख दो। ठीक है। दूसरा, पेरेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है, पेरेंट्स को हमेशा ये करना चाहिए, एक अच्छा सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जिसमें पेरेंटल कंट्रोल हो। ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जिसमें पेरेंटल कंट्रोल हो, वो हमेशा आपके मतलब डेस्कटॉप में या लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है। मैं तो प्रेफर करूंगा आप मोबाइल में भी इंस्टॉल करके रखो। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो आपको पता है, ये वाला तो पता होगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब पेरेंटल कंट्रोल क्या है? पेरेंटल कंट्रोल वो सिस्टम है या वो एक मॉड्यूल है जहां पे आप बच्चे को आप ट्रैक कर सकते हो कि वो बच्चा आपके सिस्टम में या उसके सिस्टम में वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एक छोटा सा फीस देना पड़ता है, मंथली या ईयरली जो भी हो, मंथली या ईयरली, जो भी आप अपना प्लान चूज करें, जो भी एंटीवायरस है उसमें आजकल तो जितने सारे एंटीवायरस निकल रहे हैं उसमें पेरेंटल कंट्रोल आए जा रहा है। तो कोई भी एक छोटे से फीस पे करके आप अपने मतलब किड्स के या मतलब स्टूडेंट्स के आप मॉनिटर कर सक रहे हो। ठीक है। कि वो सोशल मीडिया में, इंटरनेट में क्या क्या चीज देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, वो कितना अपना स्क्रीन टाइम दे रहा है अपने कंप्यूटर पे, और स्क्रीन टाइम में भी वो क्या क्या देख रहा है, वो क्या गलत संगत में तो नहीं है, गलत चीज तो नहीं देख रहा है। आप ये पूरा चीज पेरेंटल कंट्रोल से आप यूज कर सकते हो। ठीक है। और ये यूसेज आपके लिए बेनिफिट होगा, मतलब बच्चे के भविष्य के लिए बेनिफिट होगा। चौथा नंबर, नोटिस इंडिकेटर्स ऑफ चेंज इन बिहेवियर। देखिए एक चीज तो है, जब भी कोई बच्चे टेंशन में है या कोई बच्चा टेंशन में होता है रिगार्डिंग अगर ये ऑनलाइन साइबर क्राइम्स अगर उसके साथ हो गया है, तो उसके बिहेवियर में थोड़ा तो चेंज आएगा। एज अ पेरेंट्स और एज अ टीचर, अगर आपको उसको बिहेवियर में कुछ चेंज लग रहा है, आप साथ ही साथ उससे खुल के बात करो कि भाई कोई दिक्कत है या नहीं है, क्योंकि आज का जो एरा है उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये मैं इरेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर बात कर रहा हूँ, मतलब मेल के साथ भी हो सकता है, फीमेल के साथ भी हो सकता है। तो अपने बच्चे के दोस्त बनो, उनको खुल के अपना बात शेयर करो, उनको वो भी हिसाब से बताओ कि आपको खुल के हर एक चीज बताया जाए। अगर आपको उनका बिहेवियर में चेंज आता है तो उसके खुल के बात कीजिए कि क्या इशू है क्या इशू नहीं है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब ये वाले स्लाइड में मैं टीन्स और यूथ जो हमारे बच्चे हैं, जो ग्रोइंग बच्चे हैं, उनके बारे में मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। ठीक है। क्योंकि देखिए मतलब आज की डेट पे ये चीज इतना ज्यादा हो चुका है, और मुझे पता नहीं क्यों, मतलब हमारे जो यंगस्टर है वो समझते भी नहीं है, मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है करना। मैं टिप्स आपको बोल रहा हूँ, अगर आप वो चीज करके रहोगे ना तो आप ऑनलाइन मतलब क्राइम से बचे रहोगे। फर्स्ट, डू नॉट यूज योर स्मार्टफोन फॉर टेकिंग सेंसिटिव पर्सनल या प्राइवेट फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस। बहुत सारे केसेस हैं जब बच्चे लोग मतलब वो छोटी सी एक गलती करके मतलब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है जहां लड़के और लड़की, जहां पे उनका अपना प्राइवेट फोटोग्राफ्स और वीडियोस आउट हो चुका है, मतलब सोशल मीडिया में आउट हो जाते हैं, और इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई कोई अगर सोचिए उतना मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो वो सुसाइडल टेंडेंसीज में भी पहुंच जाते हैं। तो मेरा सिंपल सा एक ही बात है कि वहां तक जाना ही क्यों, अपने स्मार्टफोन्स को उस हिसाब से आप यूज मत करो। जितने सारे मतलब पर्सनल प्राइवेट फोटोज आप स्मार्टफोन में लोए, आजकल में तो स्मार्टफोन में नए नए चीज आ गए हैं। मतलब सोचिए कि अगर आप स्मार्टफोन में कोई फोटोज और वीडियोस करते हो वो ऑटोमेटिकली क्लाउड में भी अपलोड हो जाता है। तो आपके पास अभी दो बैकअप हो गया। जैसे कि आपने फोटोज, मैं फिर से समझा रहा हूँ, स्मार्टफोन में आपने एक फोटो क्लिक किया, एक फोटो कैप्चर किया, वो कैप्चर फोटो दो जगह पे आता है, एक आपका मोबाइल में, एक चला गया आपका क्लाउड में। क्लाउड मतलब जो पकड़ लीजिए गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, जो भी है उसमें अगर आप सेटिंग करके रखते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां चला जाता है। तो मतलब सही से एक बार मतलब ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी आप स्मार्टफोन अपने पर्सनल और प्राइवेट फोटोग्राफ और वीडियोस वहां पे आप यूज, मतलब कैप्चर के लिए आप यूज नहीं करें स्मार्टफोन। सेकंड, बी केयरफुल वाइल यू गिव योर मोबाइल डिवाइसेस फॉर एनी रिपेयरिंग और सर्विसिंग जो भी है। अपना मोबाइल फोन जो भी है अगर उसमें प्राइवेट और पर्सनल इंफॉर्मेशन है कुछ, बेसिकली प्राइवेट इंफॉर्मेशन जहाँ पे मतलब फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस जहाँ पे आपको एक्सप्लॉइटेशन करने का मौका मिले दूसरा को,
अगर वो है तो उसको इरेज कर दे, पूरा का पूरा इरेज करें, ठीक है, विच नीड्स टू बी इरेज बिफोर सेंडिंग इट टू रिपेयर, सर्विसिंग और सेलिंग। बेचना है, अगर आप बेच रहे हो तो वो चीज को, हाँ, तो अगर आप उसको बेच रहे हो तो आपका जितना सारा प्राइवेट इंफॉर्मेशन है आप उससे वहां से हटा देना। एक चीज ध्यान रखना आप, ठीक है, जब आप कोई फोन से डिलीट करते हो कोई रिकॉर्ड्स, ठीक है, पर्टिकुलरली वो रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं होता है, उसको रिट्रीव किया जाता है। कोई भी अगर पर्टिकुलर अच्छा बंदा है, वो जितने सारे आपके वीडियोस है, फोटोग्राफ्स है, वो रिट्रीव कर लेगा। तो YouTube में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको ट्यूटोरियल देते हैं कि आप उसको परमानेंटली किस तरह डिलीट कर सकते हैं और वो रिवाइव नहीं होगा बाद में, ठीक है। अगर मैं कोशिश करता हूँ, अगर हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक दो लिंक डाल दूंगा जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि आप परमानेंटली किस तरह से आप उसको इरेज कर सकते हैं अपने से अपने डेटा को, बिफोर गिविंग टू रिपेयरिंग, सेलिंग, जो भी है, जिस तरह से भी है। नेक्स्ट पॉइंट में होता है प्रोटेक्ट योर कम्युनिकेशन डिवाइस। अपने पासवर्ड्स, पिंस, पैटर्न, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के हवाले मत करना, वो आप ही सेट करना, ठीक है। और जितने सारे मोबाइल फोन में एंड्रॉयड ऐप में, जितने एंड्रॉयड ऐप या आईओएस में जो भी आप मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, वो इधर मतलब वो प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से ही आपको इंस्टॉल करना चाहिए, ठीक है। आपको कभी कभी मिलता होगा ना कि वो फ्लिपकार्ट से आया है, फिर फ्रॉड हो गया, वो उन्होंने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया था, वो ऐप उन्होंने बाहर से डाउनलोड किया था, अब फ्रॉड हो गया। तो इसीलिए मतलब जो सोर्सेस है, ट्रस्टेड सोर्सेस है, उसी से ही आपको ऐप डाउनलोड करना चाहिए, और अपना पिन, पैटर्न, बायोमेट्रिक्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड जो भी है वो आपके हिसाब से सेट करके रखो, दूसरे को दो मत, ठीक है। चौथा, रिपोर्ट फॉर इफ यू फाइंड एनी कंटेंट रिगार्डिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल और सेक्सुअल एक्सप्लिसिट मटेरियल, ये सब अगर आपको दिखे, साथ ही साथ आप अपने कंसर्न गार्जियन को, पेरेंट्स को, अपने टीचर को, या वो सोशल मीडिया के वेबसाइट पे रिपोर्ट करो, पुलिस को रिपोर्ट करो, करो ये चीज, क्योंकि आपके एक कदम से किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। साइबर क्राइम को एक जन हटा नहीं पाएगा, उसको मिटा नहीं सकता। हम लोगों को सबको एक साथ मिलके मतलब कम्युनिटी के हिसाब से इसको लेके जाना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ दे के फिर इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है, ठीक है। एक थाने पुलिस महाराष्ट्र से एक मतलब हैंडबुक स्टार्ट किया गया था, उन्होंने दिया था, तो आप ये लिंक में जाके एक साइबर सेफ्टी के स्टूडेंट्स के बारे में आप यहाँ पे अच्छे से जान सकते हैं। बड़ा खूबसूरत पीडीएफ बुक है, फ्री अवेलेबल है नेट पे, स्टूडेंट्स को ये देखना ही चाहिए। तो एक बार आप ये लिंक पे आप क्लिक करके उसको देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अब इतने सारे चीज तो मतलब बच्चों के लिए हैं, बच्चों के लिए मतलब साइबर क्राइम्स हो भी रहे हैं, तो हम लोगों ने इसमें मेजर क्या क्या लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या मेजर लिया है, कुछ कुछ एनजीओज भी हैं उसमें, तो उन्होंने क्या क्या चीज किया है वो एक बार यहाँ पे समझते हैं। विथ कोलैबोरेशन विद द नॉर्टन, नॉर्टन एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉरी एंटीवायरस कंपनी, और भी कुछ कुछ डेवलप करते हैं। विथ बाल रक्षा भारत एक एनजीओ है जिसका वेबसाइट मैंने यहाँ पे देखा रखा है, आप उसमें जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने मतलब दोनों एक साथ कोलैबोरेशन में मोर देन 1000 यंग पीपल, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स को उन्होंने ट्रेन किया है रिगार्डिंग साइबर सेफ्टी स्किल्स के बारे में, किस तरह से सेव किया जाता है। और ये डेटा है बिटवीन मार्च 23 से लेकर अप्रैल 24, ठीक है। जो स्किल्स वहां पे सिखाया गया है वो चिल्ड्रन को ऑनलाइन सेफ ब्राउजिंग करना, वहां पे सर्फिंग करने के लिए जो जो स्किल सेट जरूरी है उसके लिए वहां पे दिया गया है। प्लस बिल्डिंग लेटेस्ट हेल्दी डिजिटल हैबिट्स, हेल्दी डिजिटल हैबिट्स का मतलब ये हो गया कि आप ऑनलाइन में किस तरह से प्रोटेक्टिवली वहां पर रह के अपना पूरा चीज काम खत्म करके वहां से निकल सकते, ठीक है। कि आपका इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल भी नहीं हो, आपको समझ में आए कि आप कहाँ पे क्या चीज कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कौन फ्रॉडस्टर है, कौन नहीं है, मतलब एक बेसिक सा आइडिया लग जाता है। तो जब आपको पता है कि कौन चीज गलत है, कौन चीज अच्छा है, उसको हम लोग हेल्थी डिजिटल हैबिट्स बोलते हैं, ठीक। हेल्थी डिजिटल हैबिट्स में और भी एक चीज आता है कि आप स्क्रीन टाइम कम करते हैं,
ठीक है, जैसे कि फर्ज कीजिए मुझे आधे घंटे ही स्क्रीन टाइम देना, आधे घंटे में सर्फिंग करूंगा और नहीं करूंगा, तो वो सब चीज हेल्दी डिजिटल हैबिट्स में आता है। बीआरबी, ये बाल रक्षा भारत, इसका मतलब ये एब्रिविएटेड वर्ड है बीआरबी। लेट सेवरल डिजिटल्स एंड ऑन ग्राउंड एक्टिवेशंस दैट रेड अवेयरनेस टू डेंजर ऑफ साइबर क्राइम्स एंड हाउ टू स्टे साइबर सेफ। बहुत सारे टीचर्स को शायद उन्होंने ट्रेन किया है, और भी बहुत सारे उन्होंने ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज किए हैं फॉर द अवेयरनेस ऑफ साइबर सेफ। ठीक है, और द डेंजर्स ऑफ साइबर साइबर क्राइम्स के डेंजर के बारे में और साइबर सेफ के बारे में, ये दोनों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट फोन नंबर में आ रहा है साइबर क्राइम कैन अफेक्ट एनी वन एट एनी एज। चलिए, ये मैंने एकदम पहले में आपको बताया था, ये साइबर क्राइम जो है ना, वो कहीं से बचा हुआ नहीं है, हर एक एज ग्रुप के बंदे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो जो भी आप लेसन सीखते हो, चाहे वो बच्चे के लिए हो या बड़े हो, आपको ये पास ऑन करना है हर एक की जगह पे। कभी कभी जो बुजुर्ग होते हैं उनको पता नहीं होता है कि भाई ये छोटा सा चीज जो बच्चे को पता है वो मुझे पता नहीं है। तो जितने भी अपने अक्रॉस जो लेवल है, एज ग्रुप जितने सारे हैं, उनको हमको अपना जो मॉड्यूल्स है, लेसन शेयर्स इन दोस मॉड्यूल्स आर रिलेवेंट नॉट टू ऑल द पीपल अक्रॉस द स्कूल। हाँ, ये यहाँ बताना चाहता है, ये जो मॉड्यूल्स यहाँ पे सिखाए जाते हैं, ये बस स्कूल के दायरे में नहीं रहना चाहिए, ये हर एक एज ग्रुप को मतलब अवेयर करना चाहिए कि आ, ये साइबर सेफ किस तरह रहा जाए। चलिए, आज का वीडियो यहाँ रखते हैं, बड़ा शॉर्ट वीडियोस में रखना चाहता था। मेरा वीडियोस को लाइक कीजिएगा। यूपीएससी के जो जीएस 3 है, उसमें आपको ये बड़ा मददगार होगा, ये टॉपिक जो कि साइबर क्राइम्स के ऊपर में है, अवेयरनेस के ऊपर में। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसा कोई बंदा है जो यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा एंथुसियास्टिक रख रहा है, उसको आप दे सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। कमेंट कीजिएगा अगर मैं आपको नया टॉपिक कुछ सिखा पाऊँ, किस तरह से मैं आपको हेल्प करूं। मेरा बेसिक मोटो है कि मैं आपको बेसिक इजी लैंग्वेज में आपको कॉम्प्लिकेटेड चीज समझाने का कोशिश मतलब करना चाहता हूँ। कितने लेवल पे मैं फ्रूटफुल हूँ पता नहीं, कमेंट में जब आप बताएंगे मुझे तब समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।